मुझे याद है कि उस स्कूल में हॉकी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। अभी पब्लिक स्कूल का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो टीम में हो ना हो, ड्रिबलिंग कर ही लेता है। मैं भी अभी तक थोड़ी बहुत हाथ चला लेता हूँ। बिल्कुल ऐसी। तो सोहेल भाई, उस ज़माने प्लेयर्स भी हमारे बहुत थे, आप थे, हसन सरदार थे, कितने लोग हैं उस स्कूल से निकले हैं जिन्होंने कौमी टीम में हिस्सा बने। इनफैक्ट 94 के वर्ल्ड कप में 7 लोग हबी पब्लिक स्कूल से ही। वो कल्चर कहाँ चला गया? हॉकी पसंद क्यों नहीं है इन लोगों में से? शायद ही कोई बच्चा हो जो हॉकी खेलता हो। कहाँ चला गया ये सब? आपके सामने ही जैसे हमारा मुल्क चल रहा है, तो कुछ चीज़ें हॉकी में भी ऐसी चल रही हैं। कहाँ चल रहा है? मुल्क बैठा हुआ है, हम चले जा रहे हैं तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो हॉकी का भी फिलहाल यही हाल है। सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप ये पूछें कि हॉकी यहाँ तक कैसे पहुँची, यहाँ तक कैसे, तो उसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक बेहतरीन चीज़ ये है कि जो हमारी हॉकी है 60s 70s और 80s, आगे 94 चले जाएं, तो हमारी जितनी भी ग्लोरीज हैं इस टाइम की हैं। और उसी की वजह से मैं भी हूँ, हमारे सारे सीनियर्स थे, हीरोज़ उसी टाइम के थे। तो वो मैं खुद उन सब का फ़ैन हूँ और उन सबको देखा। अनफॉर्चुनेट ये है कि वही 60s 70s 80s के कोचेज़, मैनेजमेंट, वो सारी हॉकी को हैंडल करती हुई आई, क्योंकि ऑब्वियसली वो जीते थे तो वही चीज़ें देख रहे थे। उनको लगता था हमें बहुत अच्छा आता है, और आता था, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मसला ये है कि दुनिया में हॉकी के रूल्स, हॉकी खुद, हॉकी के ग्राउंड्स, हॉकी की फिटनेस, हर चीज़ बदल गई। मगर हम वहीं पे रहे जो हम उस टाइम पे किया करते थे। तो एक तो प्रॉब्लम ये आई। फिर हुआ ये कि चीज़ें बदली ऐसे कि 94 95 में जो हमारे प्लेयर्स थे, जो हमारे सीनियर्स थे, वो भी हमारे सीनियर्स थे, मैं भी उनके साथ खेला हूँ। तो जब वो आए तो चीज़ें कुछ बदली, मगर एकदम से नहीं बदली, टाइम लग रहा था। तो उसमें फिर ये हुआ कि फिर हम पीछे जाने शुरू हो गए। हमें और फ़ायदा होने लगा जब हम डच कोचेस को ले आए, चीज़ें बेहतर होने लगी। हाँ, मगर हुआ ये कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में स्पोर्ट्स को नहीं होना चाहिए और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात। तो हुआ ये कि बहुत सी चीज़ें पॉलिटिकली हुई हैं ऐसी कि हमारी मैनेजमेंट्स और ये सारी चीज़ें, फेडरेशन, इन चीज़ों में जब इन्वॉल्वमेंट हुई तो वो 4-4 5-5 साल के लिए आते थे, चले जाते थे। फिर नया सिस्टम आता था। अब जो सिस्टम आता था वो ये कहता था कि जब तक हम हैं, जब तक हमने क्या प्लान करना है। एक ऐसा नहीं था कि एक ने एक ईंट लगा दी तो दूसरा दूसरी लगाएगा। होता था एक ईंट लगा के वो ईंट साथ ही ले जाता था। हाँ, अपनी साथ ले जा रहा तो बस दूसरा लगाता था, दूसरा ले जाता था। बिल्डिंग उतनी रह गई। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो हॉकी की ये वाहिद सीट है जिससे बहुत मारामारी है। सही है। और बच्चों के लिए इतना पैसा नहीं है। अगर जो चला जाता है, अगर आपने खुद भी देखा होगा कि जो चला जाता है उस पर कहते हैं यार इसने इतने पैसे इतने खा लिए। बहुत से लोगों पे केसेस भी हैं। तो इसका मतलब हॉकी में पैसा भी है, सारी चीज़ें सही जगह नियतें नहीं है। ठीक है, सही जगह इन्वॉल्व नहीं हो रही चीज़ें। ठीक है।